विवेक अग्निहोत्री, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मैंने आपका वीडियो भी देखा था। देश के दुश्मनों का महिमा मंडन क्यों? भाई, जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती तो मैं कोर्ट पर भरोसा करूंगा। एनआईए कोर्ट ने कहा है कि वो बैंड नक्सली आतंकी संगठन के सदस्य। तो फिर हम ये कौन लोग हैं जो आतंकवाद के आरोपी का महिमा मंडन कर रहे हैं? देखिए, इसका ऐसा है कि ये भारत जब से आजाद हुआ है, विदेशी ताकतों ने अपने शिकंजे में हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, कई सारे प्रेस प्रिंट मीडियम के जो जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलेब्स हैं, उनको हमेशा एक पेरोल पे रखा है, जिसका मैंने बड़े विस्तार में मित्रोकिन ने अपने आर्काइव में लिखा है। मैंने अपनी फिल्म ताशकंद फाइल में दिखाया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, प्रिंट शेखर गुप्ता जी की न्यूज़पेपर में आया था किस तरह से 100 जर्नलिस्ट चाइनीज पेरोल पे हैं। तो ये इंडिया में 50 साल से ये नक्सलिज्म चल रहा है। आप बताइए कैसे ये पनप सकता है भारत के गांव गांव, जगह जगहों में, अगर इसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट ना हो। ये लोग जो हैं 1100 करोड़ रुपए हर साल एक्सटॉर्शन में आदिवासी, बस्तर और छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाके से ये लोग वसूली करते हैं। आज ही मैंने एक बहुत लंबा आर्टिकल लिखा है, मेरी किताब में भी है। ये 1100 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए के लगभग इनसे आर्म्स एम्यूनिशन खरीदे जाते हैं। बाकी पैसा शहरों में आता है ताकि शहरों में एनार्की और सिविल वॉर क्रिएट किया जा सके। इसीलिए जो इनके लीडर थे वरवरा राव, ने ऐलान किया था कि जितने कश्मीर में भारत के अगेंस्ट लोग काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में और भारत के बाहर, हम सब यूनाइट होना चाहिए भारत की सरकार गिराने। तो जिनको आप कह रहे हैं ये इंटेलेक्चुअल लोग जो महिमा मंडन कर रहे हैं, ये एक्चुअली इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये सर्टिफाइड अर्बन नक्सल्स हैं जो कि एक्सटॉर्शन के पैसे से अपनी दुकानें चलाते हैं। तो ये अगर नहीं करेंगे महिमा मंडन तो और कौन लेकिन करेगा? इसमें महिमा मंडन जो कर रहे हैं ना, वो नाम हैरान करने वाले हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं वो न्याय और मानवता के हकदार थे, उन पर टेरर चार्जेस हैं। प्रियंका वाड्रा लिख रही है वो उम्र भर मानवाधिकारों की आवाज रहे। सीताराम येचुरी तो लिख रहे हैं कि भाई कस्टडी में खून हो गया, जवाबदेही तय की जाए। मेरा सवाल यह, कांग्रेस पार्टी क्यों? वो कांग्रेस पार्टी जिनका छत्तीसगढ़ में पूरा काडर, कांग्रेस का काडर है, नक्सलियों ने खत्म कर दिया। वो कांग्रेस पार्टी जिनके दो दो परिवार के, और हमने प्रधानमंत्री हमारे खोए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आतंकवाद की वजह से हमने खोए हैं, पूरे देश ने खोए हैं। वो कांग्रेस पार्टी। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने सही बोला कि इंदिरा गांधी के सबसे बड़े दुश्मन नक्सल लोग थे। अगर इंदिरा गांधी की मृत्यु, ईश्वर, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसा माना जाता था कि अगर टेररिस्ट लोग नहीं करते तो शायद नक्सल लोग कर देते। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा कांग्रेस का काडर जो है उसको इन लोगों ने मारा ही नहीं। इंदिरा गांधी के जो लेफ्ट हैंड मैन थे विद्याचरण शुक्ला, उनको भी मारा। वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उनका जो बेटा था, उसके सामने, उनके बाप के सामने बेटे को मारा। उनकी अंतड़ियां निकालनी, मतलब इंटेस्टाइन निकालनी, और बॉन फायर में उसको जला के उसके चारों तरफ ने डांस किया। इतना भीभत्स, इतना ज्यादा इनह्यूमन बिहेवियर किसी का हो नहीं सकता। ये लोग छोटे छोटे बच्चों की अंतड़ियां उनके माँ बाप के सामने निकालते, इंटेस्टाइन पूरी की पूरी खींच के बाहर निकाल के, और उसके सामने ये लोग डांस करते। आज ये स्कूल जलाते हैं, हॉस्पिटल जलाते हैं, सड़कें तोड़ते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो तेंदू बेचते हैं, 500 रुपए कमाते हैं, उनसे भी 15% अपना कमीशन लेते हैं। जो ट्रक बस्तर से क्रॉस करते हैं, उनसे 1000 रुपए हर ट्रिप का पैसा लेते हैं। ये बहुत ही दरिंदे टाइप के लोग हैं। लेकिन ये सब एक आइडियोलॉजी से जुड़े हैं जो कि इंडियन डेमोक्रेसी को खत्म करने की आइडियोलॉजी। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, ये वो दो बैलों वाली या एक गाय और उसके बछड़ा जो दूध पी रहा उसकी कांग्रेस नहीं है। ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। अब ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है, जो कि पाकिस्तान में इनकी महिमा मंडन किया जाता है। इन लोगों को चाइना वाले बहुत पसंद करते हैं। कांग्रेस के जितने मेंबर्स हैं, भारत के जो दुश्मन हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, जो नक्सल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी मिलिटेंट्स हैं, ये सब लोग इनको अपना लीडर मानते हैं। फिर मैं क्यों गौरव आपके पास आऊंगा। ये सवाल आपको एक नहीं कई चर्चाओं में उठाना आप डिबेट में रहिएगा। बस एक और सवाल, फिर मैं डिबेट में लौटूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप डिबेट में रहिएगा। मैं एक और सवाल, क्योंकि आज हो सकता है कुछ लोगों को ये सवाल बहुत बुरा लगे,
क्योंकि उन पर टेरर चार्जेस हैं वो प्रूफ नहीं हुए थे। ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ, वो उम्रदराज थे, 84 साल के थे, किसी की भी मौत पर मतलब दुख होता है, लेकिन जब उन पर टेरर चार्जेस हैं, ऐसे ही तो शायद मकबूल भट्ट, ऐसे ही बुरहान वानी, ऐसे ही याकूब मेमन, इन आतंकवादियों का भी महिमा मंडन किया गया था, ठीक ऐसे ही मेरे ख्याल से जैसे अब इनका किया जा रहा है, क्योंकि इन पर टेरर चार्जेस हैं या थे। बिल्कुल, ये देखिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैंने जो किताब लिखी अर्बन नक्सल, वो ऐसे ही नहीं बेस्ट सेलर है, क्योंकि जो लोग भुक्तभोगी हैं इसके, जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं, आप उनसे जरा पूछिए मैंने जो बातें लिखी हैं उसके बारे में उनका क्या सोच। अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है, कोई ये दिखा पेपर में जो लिखते नहीं है ये लोग न्यूज़पेपर में, कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है कि कई सारी बेला भाटिया, नंदिनी जी, ये सब लोग जो हैं वापस अभी बस्तर पहुंच गए हैं कोविड का जो सेकंड लॉकडाउन था उसके बाद, बिना वैक्सीनेशन कराए, बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट किए हुए, और वहां पे जाके ये अपने नक्सलियों लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि एक्सटॉर्शन का पैसा जो पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था फिर से चालू हो जाए। ये सारा खेल जो है ये पैसे पे बिके हुए लोग हैं। आप कोई माने चाहे ना माने, मैं दावे के साथ इस बात को साबित कर सकता हूं कि इन सब की जो है कुंडलियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, और आज ये भारत के दुश्मनों को समर्थन दे रहे हैं और भारत की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने का काम करते हैं। इनका नाम है डिस्टेबलाइज इंडिया एंड कंपनी। नहीं, ये कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, उनका तो वो काम है। ये जितने भी लोग हैं, स्टैन स्वामी से लेकर जितने भी इन लोगों पर आरोप हैं, टेरर चार्जेस हैं, एनआईए कोर्ट की टिप्पणी है कि ये लोग बैंड सीपीआई माओइस्ट यानी कि आतंकवादी नक्सली संगठन के साथ जुड़े हैं। लेकिन इनको बचाने वाले कौन है? मेरे को तो वो इकोसिस्टम को समझना है कि इनको बचाते क्यों हैं वो लोग। अब वोट के लिए तो नहीं होगा, ये मोदी विरोध के लिए होगा। भाई मोदी विरोध के लिए आतंकवाद के आरोपी भी कबूल हैं, ऐसा तो है नहीं। गौरव, आप तो आरोपों का ही जवाब दे दीजिए जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब कह रहे हैं। सीताराम येचुरी, कस्टडी में खून हो गया, मोदी मर्डरर, वो उम्र भर मानवाधिकारों के लिए आवाज रहे, न्याय और मानवता के हकदार रहे। गौरव, देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी आज किसके साथ खड़े हैं। और आपने एक शब्द का प्रयोग किया, इकोसिस्टम। ये बिल्कुल सही बात है कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति इनके साथ खड़ा है ना तो वो न्यायालय से ऊपर है, उसके लिए लेख लिखे जाएंगे। वो आतंकवादी भी है तो कह दिया जाएगा न्यायिक हत्या हुई, जैसे अफजल गुरु के केस में। और अब वो बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से हमने देखा कि संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं और न्यायालय ने इसकी बेल को रिजेक्ट किया। आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से पूछा जाना चाहिए, भाई साहब आप ये बताइए ना, न्यायालय से ऊपर क्या सोनिया गांधी और 10 जनपद है? अगर न्यायालय ने रिजेक्ट किया तो आप उसे मानेंगे नहीं।